इस वक्त हम देखते हैं कि हर कोई स्पाइडरमैन की शख्सियत के बारे में जान चुका था, क्योंकि सब लोग ये समझ गए थे कि जो भी आदमी मर गए हैं इन सब का जिम्मेदार स्पाइडरमैन है। काफी दिन गुजर जाते हैं और इस वक्त पुलिस भी इसके घर आ गई थी। हर कोई पीटर को गुनाहगार की नजर से देख रहा था। ना ही किसी कॉलेज में उसका एडमिशन हो रहा था और ना ही उसको जॉब मिल रही थी, और वो हर तरफ से परेशान था। और इन सब का सामना उसके बेस्ट फ्रेंड को भी करना पड़ता है, और उन लोगों को भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। और अब यही रीजन था कि पीटर इन सब के बारे में सोचता हुआ पहुंच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, यानी कि मुझे स्पाइडरमैन समझते हैं, उन सभी लोगों की याददाश्त मिट जाए। उस वक्त यहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है और बताता है कि असल में इस जगह का सुप्रीम वो है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को 5 साल दूसरी यूनिवर्स में गुजारने की वजह से उस जगह का हिसाब किताब अब इस आदमी के पास था। अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की भी कोशिश करता है और कहता है कि तुम इसकी हेल्प मत करना, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज जानते थे कि स्पाइडरमैन ने पूरी दुनिया को बचाने में उनका साथ दिया था, और इस रीजन की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो उसे नीचे तहखाने में लेकर जाते हैं जहां पर वो सारे जादू किया करते थे। यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज सारी दुनिया से स्पाइडरमैन की यादों को भुलाने के लिए एक मंत्र पढ़ते हैं। तभी यहाँ पर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता है कि अगर आप सारी दुनिया से मेरी याददाश्त मिटा देंगे तो इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैं नहीं चाहता कि वो लोग मुझे भूल जाए, और उन लोगों में मेरे फ्रेंड और एमजे, जिसके बारे में मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में भूल जाए। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का सारा ध्यान अपने जादू पर था। तभी बीच में से वो एमजे का नाम रिमूव कर देते हैं, और तभी पीटर फौरन जादू के दरमियान में डॉक्टर स्ट्रेंज को रोक देता है और कहता है कि मेरी आंटी वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी छोड़ दें। और अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर के आंटी को भी इस जादू से हटा देता है, तभी पीटर को किसी और की याद आ जाती है। और अब इतने ज्यादा कंफ्यूजन के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सारा जादू गलत हो जाता है, और वो जादू के शक्ल में एक टुकड़ा बन जाता है जो कि स्पाइडरमैन को मारना चाहता था और पीटर के पास आ गया था। लेकिन इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वो तो बस अपना और अपने फ्रेंड का कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले कॉलेज के हेड के पास जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि वो सिटी से बाहर जा रही हैं। लेकिन वो उनकी कार तक पहुंच जाता है और चलती ट्रैफिक में उनकी कार को रोकता है और मदद मांगता है। वो कहता है कि प्लीज आप मेरी वजह से मेरे दोस्तों का नुकसान मत करें। और उनकी अभी ये बातें चल ही रही थी तो वहां पर डॉक्टर आडोल्फ टीवीएस आ जाते हैं, जिनके पास 4 नोकीले हाथ थे, और फिर वो अचानक स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं। और इसके बाद स्पाइडरमैन और उनके दरमियान बहुत फाइट होती है। लेकिन स्पाइडरमैन को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि यह डॉक्टर उस पर हमला क्यों कर रहा है। और फिर जब स्पाइडरमैन अपनी सेफ्टी के लिए टेक्नोलॉजी वाला सूट पहनता है, तभी उस डॉक्टर के हाथ पे स्पाइडरमैन के सूट के कुछ पार्टिकल्स लग जाते हैं। और अब इतनी मुसीबत काफी नहीं थी कि वहां पर आ जाता है ग्रीन गॉबलेट। तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और अपने मैजिक से ऑटो ऑफ टीवीएस को एक गेज में बंद कर देते हैं, और स्पाइडरमैन भी उनके सामने आ चुका होता है। वो उससे पूछते हैं कि यह लोग कौन है और क्यों आए हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को बताते हैं कि जो मैजिक तुमने मुझसे करवाया था उसमें तुमने मुझे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया था। वो मैजिक सब उल्टा हो गया, और वो दुश्मन जो पीटर को जानते थे कि यही स्पाइडरमैन है, अब वो सब इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज उनको को समझाते हैं कि तुम्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पता है, यानी कि यहाँ बात हो रही थी दूसरे डायमेंशंस की। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछते हैं कि वहां पर तुमने और किन लोगों को देखा। तो वो बताता है कि वहां पर एक आदमी था जिसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताते हैं कि वो तो काफी साल पहले मर चुका था, तो वो आपके यहाँ पर कैसे आ गया। और अब वो स्पाइडरमैन को एक अपना गैजेट देते हैं जिस पर उन्होंने जादू किया हुआ था, और स्पाइडरमैन को कहते हैं कि तुम्हारे जितने भी दुश्मन हैं उन सबको तुम्हें यहाँ पर लाना होगा, और इसके बाद मैं उन सबको उनकी दुनिया में वापस भेज दूंगा। लेकिन इन सब में पीटर को हेल्प की जरूरत थी। अब वो नेड और एमजे को अपने साथ लेकर आता है जिससे वो दोनों उसकी मदद कर सकें। और अब ये तीनों उसी जगह पर बैठकर, जो कि एक तहखाना था जिसको मैजिक प्लेस भी कहते हैं, वहां अपने काम में लग जाते हैं, जो कि सभी मल्टीवर्स से आने वाले दुश्मनों को ढूंढना था। लेकिन अब जो लोग स्पाइडरमैन को बुरा मान रहे थे, उन लोगों ने स्पाइडरमैन के कपड़ों पर एक ग्रीन कलर का लिक्विड डाल दिया था, जिससे स्पाइडरमैन के कपड़े बहुत ही गंदे लग रहे थे। और अब वो शूट को उल्टा करके पहनता है और अपने काम पर निकल जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्पाइडरमैन का न्यू सूट ब्लैक कलर का, जो कि देखने में काफी ज्यादा मस्त था। अब वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पहले उनके दुश्मन हुआ करते थे। और अब स्पाइडरमैन का फ्रेंड नेड
उसको बताता है कि यहाँ पर कुछ देर पहले काफी हलचल हो रही थी। और तभी यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रो, जो कि आने के साथ स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है। और यहाँ पर उसकी मदद के लिए सैंडमैन आता है। और अब वो सैंडमैन पीटर से पूछता है कि तुम इससे क्यों लड़ रहे हो और यहाँ पर मैं कैसे आया। तो पीटर उसको बताता है कि काफी लंबी बात है, लेकिन सबसे पहले हमें इलेक्ट्रो को संभालना होगा। और अब सबसे पहले सैंडमैन इलेक्ट्रो को संभालता है और उसको कैद करके स्पाइडरमैन के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल जेल में कैद कर देता है। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी होते हैं, जो कि लिजर्ड को भी कैद करके ले आते हैं। और यहाँ पर ग्रीन कोबलर अपनी दो शख्सियत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। जो उसकी विलन वाली शक्ति थी उसे अपने आप से दूर करने के लिए उस मास्क को तोड़ देता है। और अब वो सीधा पहुंच जाते हैं पीटर पार्कर के घर पर। और तभी वहां पर पीटर भी आ जाता है और उनको बताता है कि हम सब मिलकर आपको आपकी यूनिवर्स में दोबारा भेज देंगे। और फिर वो उन्हें लेकर पहुंच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज की वही मैजिक वाली जगह पर। यहाँ पर सारे विलन्स आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो ऑटो ऑक्टेवियस उनसे सवाल करता है कि तुम्हें मरे हुए तो काफी साल हो गए थे, लेकिन तुम जिंदा कैसे बचे। तभी वो कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना था। और अब बातों ही बातों में इन सब विलन्स को पता चलता है कि जब यह लोग मरने वाले थे तो फौरन वहां से गायब होकर इस यूनिवर्स में आ गए थे। यानी कि यह सब लोग जब दोबारा अपने यूनिवर्स में जाएंगे तो इनकी जाने जा सकती हैं। और अब ये विलन्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यह अपने यूनिवर्स में जाएं और इनकी डेथ हो जाए। पीटर पार्कर की आंटी ने भी उसको यही समझाया था कि बड़ी ताकतें बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आती हैं। और अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज का मंत्र पढ़कर उन लोगों को उनकी यूनिवर्स में वापस नहीं भेजता। और अब यही रीजन था कि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के दरमियान फाइट हो जाती है। मगर यहाँ पर स्पाइडरमैन भी कम नहीं था। अब उसको समझ आता है कि यह सारा एक ज्योमेट्रिकल मैथ है और अगर मैं इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करूं तो मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता हूं। और यही रीजन होता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उनका बॉक्स लेकर वहां से निकल जाता है और उन्हें वहीं पर उनकी दुनिया में ही छोड़ देता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू का मैजिकल बॉक्स स्पाइडरमैन से लेना चाहते थे और वापस आने के बाद स्पाइडरमैन को पता चलता है कि हैप्पी के पास एक ऐसी मशीन है जिससे हम कुछ भी क्रिएट यानी बना सकते हैं। और अब वो सभी विलन्स को लेकर हैप्पी के घर पर पहुंचता है और वहां पर कुछ नए नए गैजेट्स बनाकर उनको ठीक करने की कोशिश करता है। और फिर ऑक्टेवियस, जिनके सर के पीछे एक चिप होती है, स्पाइडरमैन उसको रिपेयर करता है जिसकी मदद से वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर सके। और अब उनके बाद स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को ठीक करता है, उसके ऊपर एक डिवाइस लगाता है ताकि वो डिवाइस वो सारी इलेक्ट्रो पावर को अपने अंदर ले ले और दोबारा से एक इंसान में तब्दील हो जाए। तभी वहां पर ग्रीन मास्क वाले विलेन की दूसरी शख्सियत सब कुछ खत्म कर देती है और तब अचानक से सबके साथ फाइट करने लगते हैं। और अब इस फाइट में सभी विलन्स उसके साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पावर सबसे ज्यादा है, हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए वो सब मिल जाते हैं और स्पाइडरमैन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर सभी के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है जिसमें सब विलन शामिल थे। और अब इनमें से एक विलन वहां पर ब्लास्ट कर देता है जिसमें पीटर की आंटी मर जाती हैं। और अब यहाँ पर सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अब सभी विलन वहां से भागते हैं और यहाँ पर स्पाइडरमैन भी अकेला था। तभी उसके फ्रेंड सोचते हैं कि अगर वो अकेला है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी स्पाइडरमैन के फ्रेंड के हाथ डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल रिंग लग जाती है और अब जिस हाथ से जादू करना था उससे तो नहीं बल्कि दूसरे हाथ से चालू करने लगता है। इसी बीच वहां से एक पोर्टल ओपन हो जाता है। तभी वहां पर आते हैं इस कहानी के सेकंड स्पाइडरमैन। तभी एक लेडी उसको बोलती है कि यह हमारा स्पाइडरमैन नहीं है, तुमने गलत स्पाइडरमैन को बुला लिया है। और तभी जब दोबारा वो अपनी रिंग को घुमाता है तो वहां पर पीटर यानी स्पाइडरमैन आ जाता है। और अब यहाँ पर दोनों स्पाइडरमैन आपस में बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। और तभी इन्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तभी इन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स के ऊपर सभी विलन्स एक साथ गए हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स पर तीसरा स्पाइडरमैन भी है जिस पर सभी विलियम्स ने हमला कर दिया है। इन्हें वहां जाकर उसकी मदद करना होगी। और अब यहीं से ये दोनों तीसरे स्पाइडरमैन के पास पहुंचते हैं और तीसरा स्पाइडरमैन उनको बोलता है कि अगर हमें सभी विलन्स को हराना है तो हमें इनकी पावर को एक डिवाइस में कंज्यूम करके रखना होगा और फिर हम लोग इन लोगों को दोबारा इनकी यूनिवर्स में भेज देंगे। फिर चाहे ये जिंदा रहें या मर जाएं, ये इनका काम है। और अब यह तीनों पहुंच जाते हैं उसी हैप्पी के घर पर जहां पर इनको गैजेट बनाने वाली एक मशीन मिलती है और उनसे यह तीनों अपने अपने विलन्स के लिए पावर कंज्यूम करने वाली डिवाइस बनाते हैं। और अब यहाँ पर आता है मूवी का वो सीन जहां पर तीन स्पाइडरमैन अपने अपने विलन से लड़ने लगते हैं।
वो अपने अपने विलन से बहुत ही जबरदस्त फाइट कर रहे थे और अब सब विलन को हराने के बाद लास्ट बारी आती है ग्रीन कोबलर की, जो कि अपनी नॉर्मल शख्सियत सबको दिखा रहा था। लेकिन अब वो वाला स्पाइडरमैन जिसकी आंटी को उसने मारा था वो उसको बहुत मारता है। तभी वहां पर दूसरा स्पाइडरमैन आकर उसको बचा लेता है और कहता है कि इसको हक है जीने का, इसको छोड़ दो। लेकिन अब वो विलन यहाँ पर भी चालाकी दिखाता है और दूसरे स्पाइडरमैन को नाइफ मार देता है जिसने उसको बचाया था। और तभी तीसरा स्पाइडरमैन आता है, वो इस विलन के इंसान बनने वाली शख्सियत पर डॉट लगा देता है। तभी वहां पर सभी विलन्स इंसान बन जाते हैं और अब जब हर कोई इंसान बन गया था तभी वहां पर एंट्री हो जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। और सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के फ्रेंड से पूछते हैं कि उसने यहाँ पर उसे कैद क्यों किया, जबकि यह बात उसे पता थी कि मैं 12 घंटे से अपनी दुनिया में लटका हुआ था। स्पाइडरमैन का फ्रेंड नेड उसको बोलता है कि स्पाइडरमैन सब कुछ ठीक कर रहा है, अभी आप प्लीज वहां पर मत जाइएगा और जब वो सब ठीक कर देगा तो आपकी बारी आने पर आप सबको इरेज कर सकते हैं। और यहाँ पर तीनों ही अपने कामों में कामयाब हो जाते हैं, सभी विलन्स को इंसान में तब्दील कर देते हैं और अब डॉक्टर स्ट्रॉन्ग अपने जादू से सब कुछ खत्म कर देते हैं और सभी विलन्स को अपने अपने यूनिवर्स में वापस भेज देते हैं। तो स्पाइडरमैन पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से आकर कहता है अगर आप चाहे तो सभी के दिमाग से मेरी यादों को मिटा सकते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हारे करीबी लोगों में से भी तुम्हारी यादें मिट जाएंगे, कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। और यहाँ पर पीटर यानी स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि अगर यह सब करने से सारी दुनिया बच जाती है तो ऐसा करना होगा। और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक करके सभी के दिमाग से उन यादों को मिटा देते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और मूवी के एंड पर हम देखते हैं कि पीटर के फ्रेंड्स एमजे और नेड जो पीटर को जानते थे वो लोग भी उसको नहीं जानते, उनके दिमाग से भी उसकी यादें मिट गई हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब उन दोनों को कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था। और वहीं पर पीटर अपनी आंटी के कब्र पर जाता है तो वहीं पर पीटर को हैप्पी होगन मिलता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पीटर उनको बताता है कि इसका रीजन स्पाइडरमैन था और वो कहती है कि हाँ इसका रीजन स्पाइडरमैन था। इस कहानी का पहला पोस्ट क्रेडिट सीन हम इस आदमी से रिलेटेड देखते हैं जो कि एक बार में बैठा टेंडर से बात कर रहा था। तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक होता है और वो यहाँ से गायब हो जाता है और यही एंड हो जाती है। दोस्तों और भी मजेदार मूवी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ।